हेलो बच्चों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वीके मोटिवेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड आ चुका है हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसमें हम नए तरह के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI। हमें क्या फाइंड करना है? SI और CI का डिफरेंस एट 5% पर एनम फॉर 2 years ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹2000। तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? हमें डिफरेंस फाइंड करना है किसका? SI और CI का। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है हमें। इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। हम इसे ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। हमें 5% के हिसाब से फाइंड करना है। तो रेट क्या दे रखा है हमें? 5%। और कितने साल के लिए बोला है? 2 years। टाइम क्या दे रखा है हमें? 2 years। और प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमें? 2000। तो हमें फाइंड करना है SI और CI का डिफरेंस। तो सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख ही रखा है, ट्री मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो प्रिंसिपल लिखा हमने 2000। प्रिंसिपल क्या है? 2000। 2000 का अब कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल। और पूछ कितने पे रहा है हमसे? 5%। कितने पे पूछ रहा है? 5% पे। तो 2000 का 5% क्या होता है? 100। 2000 का 5% क्या होता है? 100। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मैंने आपको सिखा रखा है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। तो इस 100 रुपये पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा 5% का। तो वो कितना आएगा? 100 का 5% कितना होता है? 5। 100 का 5% कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। अब मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता ही रखा है कि इसकी ट्रिक क्या होती है। जो ये निकलता है अपना, जो ये सेकंड ईयर के बाद जो ये निकलता है, यही अपना क्या होता है? CI और SI का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये जो निकला है, यही क्या है? अपना आंसर। ठीक है। और अगर यहीं पे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता कि कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए, तो मैंने आपको बता ही रखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इन सब का ऐड, इन सब का ऐड। तो कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 100 + 100 + 5, 205। और ये जो आता है, यही होता है अपना CI और SI का डिफरेंस। तो हमने कितना निकाल लिया? 5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम इस पर एक थर्ड ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या बोल रहे हैं हमसे? इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इस क्वेश्चन में मैंने टाइम चेंज किया 3 ईयर का, और इसमें हमें SI और CI का डिफरेंस दे रखा है 48। क्या कहा मैंने? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस हमें दे रखा है 48, और समय हमें 3 साल दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? इस बार हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। इस बार हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। SI और CI का डिफरेंस क्या दे दिया हमें? 48। टाइम हमें 3 वर्ष दे दिया। और क्या कह रहा है? ऑन अ सम ऑफ मनी एट 20%। मतलब रेट क्या दे दिया हमें? 20%। रेट क्या दे दिया इन्होंने हमें? 20%। निकालना क्या है हमें? प्रिंसिपल। निकालना क्या है हमें? प्रिंसिपल। तो हम पहले लिखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करना सीखा है। 20% किसके इक्वल होता है? 1/5 के। 20% किसके इक्वल होता है? 1/5 के। तो हमसे पूछ किससे रहा है? 3 ईयर का पूछ रहा है। तो 5 का क्यूब कर देंगे, क्या आएगा? 125। तो हमें क्या करना है? हमें प्रिंसिपल लेट कर लेना है। कितना? 125। प्रिंसिपल क्या लेट करना है? 125। पूछ कितने के लिए रहा है? 3 साल के लिए। इसमें हमसे 2 साल के लिए पूछ रहा था, इसमें हमें पूछ रहा है 3 साल के लिए। हमें इसमें थर्ड ईयर का निकालना है। अगर आप थर्ड ईयर का सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी मैंने सिखाया हुआ है। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का जैसे हम सेकंड ईयर में निकालते हैं, वही इसका भी सेम होगा। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। 125 प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया। हमने क्या किया? रेट हमें 20% दे रखा था। 20% का क्या होता है? 1/5। टाइम हमें 3 ईयर का निकालना था। कितने का निकालना था?
3 ईयर का दे रखा था तो हमने क्यूब कर दिया। अगर बाय चांस यहाँ पे 2 ईयर्स दे रखा होता तो हम स्क्वायर करते। स्क्वायर क्या हो जाता 25। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। 125 का 1/5 कितना होगा? 125 का 1/5 कितना होगा? 25 25 25। वैसे ही चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। तो इस 25 का भी ब्याज लगेगा। वो कितना लगेगा? इस 25 का कितना लगेगा? 5। इसका भी 5, इसका भी 5, इसका 1। ठीक है। अब होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इन सब का सम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सोल्यूशन इन सब का सम। जैसे सेकंड ईयर में क्या था? इन सब का सम कंपाउंड इंटरेस्ट था और डिफरेंस ये था। वैसे थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इन सब का सम। तो इन सब का सम क्या होगा? अगर हम इन सब का सम करें तो हमारा आएगा 25 25 25। क्या हो गया? 75 75 और 5 80 91। यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? 91। और हमें मतलब किससे है? यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? डिफरेंस। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकलेगा? यहाँ पे डिफरेंस जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। कौन सा वाला पार्ट? ये जो अपना फर्स्ट ईयर का ब्याज लगा था उससे छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनका सम हमारा यहाँ पे क्या निकलता है थर्ड ईयर के लिए? SI और CI का डिफरेंस। वो कितना हो जाएगा अपना? 5 + 5 + 5 15 और 1 16। निकाल लिया। CI और SI का डिफरेंस क्या आ रहा था? CI और SI का डिफरेंस क्या आ रहा था? 16। CI और SI का डिफरेंस आ रहा था 16। बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या है? 48 हमें CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन में हमें CI और SI का डिफरेंस क्या दे रखा है? 48। और जो हमने डिफरेंस निकाला है वो क्या आ रहा है? 16। तो 16 का 48 है तो एक का कितना हो जाएगा? 3। एक का कितना हो जाएगा? 3। और जो हमने प्रिंसिपल लेट किया था वो कितना था? 125। तो क्या करना है? उसको 3 से गुना कर देना है। उसका क्या करना है? 3 से गुना। आंसर क्या आ जाएगा? 375। तो ये आपका आ गया रियल प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आई होगी। हम इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी पे कि कैसे सॉल्व किया हमने। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही है। प्रिंसिपल निकालना है। इस बार जो रेट है, रेट हम लेट कर लेते हैं 16। ठीक है। टाइम हमने 3 ईयर ले लिया। चलो CI और SI का डिफरेंस हमने ले लिया 380 ले लेते हैं। क्या ले लिया? 380 ले लिया। चलिए अब सॉल्व कैसे करना है? जैसे मैंने पहले बताया, क्या करना है? रेट को चेंज कर लो। रेट क्या हो जाएगा? 16। ये किसके इक्वल होता है? 1/6। अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो ये आप परसेंटेज, जिन बच्चों ने परसेंटेज चैप्टर किया होगा उनको ये सॉल्व करना आता होगा, या आप चाहते इसकी वैल्यू सीधा याद भी कर सकते हैं। 1/6 होती है। अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ ये 1/6 कैसे आया है। देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सिंपल वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। कैसे सॉल्व करना है? कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं हम? 16 × 3 48, 48 + 2 50/3। और ये बात किसकी करें? परसेंटेज निकालनी है हमें। परसेंटेज तो 1/100। तो ये 2 1/6 आ गया। ऐसे सॉल्व करना है। चाहे तो आप इन्हें याद कर सकते हैं या सिंपल सॉल्व करना मैंने बता दिया है। ठीक है, अब करना क्या है? प्रिंसिपल कैसे निकालना था? जो हम प्रिंसिपल लेट कर रहे थे, क्या करना था हमें? टाइम 3 ईयर की बात कर रहे हैं तो इसका क्यूब कर दो। तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। आइए टाइम क्या दे रखा है? 3 ईयर। तो 3 ईयर के हिसाब से 216 का 1/6 1/6 क्या आएगा? 216 का 1.6 कितना होगा? सॉल्व करके देख लेते हैं कितना होगा। 36 36 36। सेम वैसे ही ये क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस पे भी ब्याज लगेगा। तो 6, इस पे ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आइए तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जैसा मैंने बताया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इन सब का सम, इन सब का सम। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इन सब का सम। तो सम करके देख लीजिए क्या आएगा? 127।
बट हमें यहाँ पे ज़रूरत किसके, डिफरेंस की। डिफरेंस कैसे निकलेगा, मैंने बोला फर्स्ट ईयर का छोड़ के बाकी सेकंड और थर्ड ईयर को ऐड करना है। फर्स्ट ईयर का छोड़ के सेकंड और थर्ड ईयर को ऐड करना है, सेकंड और थर्ड ईयर को ऐड करना है। तो सी आई और एस आई 6 6 6 18 19, क्या आएगा 19। तो देखिए रियल क्या था, रियल जो कंपाउंड इंटरेस्ट और एस आई का डिफरेंस था वो कितना था 380। तो 19 का 380 है तो एक का कितना हो जाएगा 380/19। क्या आंसर आएगा 20, 20 ही आएगा। अब निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो सिंपल 216 को 20 से इंटू कर दो, 216 को 20 से इंटू कर लो, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे आंसर आपका आएगा 4320। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा समझाया हुआ अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे और रोज़ नए क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 आएगा जिसमें हम सीखेंगे कि हम हाफ क्वार्टरली वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हाफ ईयर या 1 ईयर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।